श्री हरिशंकर जी और श्री टिकेंद्र जी अलवर में आते हैं, अनजान, कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। टाइपिंग कर रहा था मैं, अचानक से आए और आने के बाद इस बिजनेस के बारे में बताया। विश्वास हुआ नहीं, लेकिन मैंने बताया कि हर काम उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी से होता है। दोस्तों, मैंने टारगेट नहीं लगाया था मैं डायमंड बनूंगा। मैंने टारगेट यह भी नहीं लगाया था कि मैं अमीर बनूंगा। 10 पीढ़ियों के अंदर ऊंट गाड़ी चलाई है मेरे परिवार में। 11वीं पीढ़ी के अंदर मैं था हाइट में सबसे छोटा, और मुझे लगता था कि भगवान ने भेजा क्यों है। ऊपर से गरीबी, 100 रुपए मांगते थे, पापा 50 पकड़ा था, बोल लेना है तो ले ले, नहीं तो ये भी वापस रख लूंगा। लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं ग्रेट आदर्शों को, धन्यवाद देता हूं उस पल को कि उस पल के अंदर मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। जिस समय मैंने साइन अप किया, सिस्टम में आए, फॉलो किया, अप्लाई की बात को माना, क्योंकि मैं एक बात जानता था, पढ़ा लिखा था, एक बात जानता था, 10 पीढ़ियों से जिस परिवार में 100 रुपए से ज्यादा कभी कमाया नहीं गया, चाहे वो सगा मेरा पिता ही क्यों ना हो, 10 लाख रुपए कमाने का रास्ता बता नहीं सकता। 10 लाख रुपए कमाने का तजुर्बा उसके पास है नहीं, यह बात मैं जानता था। और मैंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में ऐसे ऐसे लोगों को देखा था जिनकी एक एक साल की इनकम 80-80, 90-90 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया थी। इन नंगी आंखों से विश्वास किया था मैंने। हरियाणा का आदमी इतना आसानी से भरोसा नहीं करता। मैंने अपनी आंख खोल के चेक देखे, सारी चीजें देखने के बाद यह डिसाइड किया था 17 सितंबर को कि जब ये लोग पैसा कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते। एक बात और पढ़ी थी मैंने कि दुनिया में जितने भी लोग आज ऊंचाइयों पे हैं, वो आप उनके परिवार में जाके देखिए, आप उनके बैकग्राउंड में जाके देखिए, इतिहास उन लोगों ने लिखा है जिनकी जिंदगी में कुछ था नहीं। डिसाइड किया, सारे अचीवमेंट लिए, सारी बातें करी, कार ली, गाड़ियां ली, मकान खरीदे। और दोस्तों, आज आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है। एक घटना घटी मेरे साथ छोटी सी। अभी 11 तारीख को मैं आगरा में गया। आगरा में गया तो सर ने बोला एक बड़ा फंक्शन है भाई जेपी पैलेस में। दोस्तों, मैं जब मेले में जाता था घिलोट गांव के में, तो मेरा पापा मुझे 20 रुपया देता था। 15 रुपए की टिम घड़ी आती थी, वो खरीदता था, और 5 रुपए के अंदर गोलगप्पे वोलगप्पे खा खा के बचा बुच्चों के 2 रुपए वापस भी ले आता था। उस दुकान पे हम लोग गए, और जाने के बाद मैंने बोला भाई एक टिम घड़ी दिखा। बोला साहब कितने रुपए की? मैंने कहा तेरी दुकान में सबसे ज्यादा जितने की है वो दिखा। तो उसने बोला साहब मेरे पास तो 2.5-1 लाख रुपए की है। मैंने कहा दिखा वही। उसने दिखाई, और दोस्तों देखी हमने, और देखने के बाद खटाक दे 2,44,300 रुपया दिया, और वो टिम घड़ी ये रही, मैंने खरीद ली, राडो कंपनी की। थैंक यू। खरीद ली, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन खरीदने के बाद कोई भी चीज खरीद लो, जब तक अपनों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जाए कि मैंने ये खरीदी, तब तक आदमी का पेट पचता नहीं है, खाना पचता नहीं है। तो मैंने मेरे भाई के पास फोन लगा दिया, ऐसे ऐसे करके खट खट खट। मैंने कहा भाई नमस्कार। बोल नमस्कार। मैंने कहा भाई घड़ी खरीद ली? बोले कौन सी खरीदी, तेरे पास तो वैसे ही बहुत है। मैंने कहा एक टिम घड़ी खरीदी है राडो कंपनी की। बोले कितने की ली? मैंने कहा 2,44,300 रुपए की। बोला यार योगेश तू भी ना, तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं क्यों? बोला एक बात बता, मेरे हाथ के ऊपर टाइटन घड़ी बंधी हुई है 450 रुपए की, वो भी टाइम बताती है, और तेरी 2.5 लाख वाली भी टाइम बताएगी। मैंने कहा गलत बात, गलत बात। 35 रुपए वाली घड़ी तेरा टाइम बताएगी, और 2.5 लाख की घड़ी मेरा समय बताएगी। टाइम कैसे 101 हो सकता है? गलत बात, गलत बात, गलत बात। क्योंकि तेरी घड़ी बताती है 10,000 रुपया महीना कैसे कमाया जाता है, मेरी घड़ी मेरा समय बताती है कि साल का 1 करोड़ कैसे कमाया जाता है। हाउ कैन बी पॉसिबल, हाउ कैन बी पॉसिबल। कोई बात नहीं, आगे चले। 2-4 को और बताया। मेरे पापा को बोला पापा घड़ी खरीद ली? तो पापा जानना चाहते हो क्या डायलॉग मारता है? बोलो भाई या बहू तो मुंह दिखाई में ही जाएगी।
बहुतों को कल समझ में आएगी मेरी बात में बोल क्या गया। मैंने एक ही बात बोला, आज तक हुआ जीरो था। 10 पीढ़ियों में 10 रुपए किसी ने कमाए नहीं। जो आया है सिक्योर लाइफ से आया है, और जो आएगा वो भी सिक्योर लाइफ से आएगा। मेरा क्या था और क्या है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है गरीब आदमी की, डर बड़ी जल्दी लगने लग जाता है गरीब को। ये हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया तो होगा क्या? अरस्तु को मैंने पढ़ा, कार्ल मार्क्स को मैंने पढ़ा, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को मैंने पढ़ा। एक ही बात समझ में आई, गरीब आदमी सिर्फ गरीबी को खो सकता है, इसके अलावा खोने के लिए उसके पास 5-10 फैक्ट्री नहीं है जो खो देगा। कुछ नहीं है, लेकिन डर किस बात का है नहीं पता। माय डियर फ्रेंड, यदि ये डर खत्म कर दिया, ये सारे अचीवमेंट आपके लिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके शहरों में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, क्योंकि समय कम है। आज दिन है सेलिब्रेशन का, आज दिन है अचीवमेंट का, आज दिन है अपनी उन नंगो आंखों से उन लोगों को देखने का जिन्होंने डिसीजन लिया था और आज वो डायमंड बनने वाले हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि शायद भगवान ने ना पैसे वाला उस आदमी को बनाया है जिसने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, पिछले पुण्य कर्म होंगे, ये बात सच है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मौका हर इंसान को देता है भगवान, लेकिन उस मौके को 99% लोग छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस मौके को पकड़ते हैं, डिसीजन लेते हैं और काम करते हैं। ऐसे ही शख्स हैं जिनको मैं आज बुलाना चाहूंगा, और बुलाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, 2 शख्स, आज एक नहीं 2 डायमंड बनने वाले हैं। आप लोग उस इतिहास का, उस पल का इतिहास बनने वाले हैं जिसके अंदर एक नहीं 2 डायमंड एक साथ नए टंग आपके सामने आ जाएंगे। हम तो पुराने हो गए, नयों को मिलना चाहिए, हाँ कि ना? नयों को सुनना चाहिए, हाँ कि ना? 2009 की बात है, दोनों ही 1-2 दिन के एक अंतराल में मिले, दोनों ही ऐसी जगह पे मिले। लोग बोलते सर मैं काम तो करूं, कोई मिल ही नहीं रहा। रामकृष्ण जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, चलते रहना, जीतने वाले छोड़ते नहीं है, छोड़ने वाले जीतते नहीं है। माय डियर फ्रेंड, एक को जूस पीते हुए मिला और दूसरे आदमी को कंपनी गार्डन से मैं निकल रहा था, तो मेरे साथ पड़ा हुआ था वो शख्स, बैक हिस्सा मैंने उसका देखा, मैंने कहा तो वही है। मैंने उसको बुलाया, उसको अपनी गाड़ी में पटका, होटल में लेके गया, उसको 2 बढ़िया चाय पिलाई, लब लेट हो गया सीधा सटाक। थैंक यू। वो स्टूडेंट हमारे 5 सेशन थे 12th के, सबसे टॉपर मेरे साथ का पड़ा हुआ। सबसे पहले मैंने उसका फॉर्म भरा था सिक्योर लाइफ में ज्वाइन होने के बाद, लेकिन अपने दोस्तों के चक्कर में आया और उसने बोला आईएएस बनूंगा। मैंने कहा बन बन, सिक्योर लाइफ कहां भाग रही है? 3 साल बाद तू आएगा, तेरा पिताजी भी आएगा साथ साथ, और दोनों बैठे आज यहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बन आईएएस बन, क्योंकि कईयों को क्या है, गलतफहमी हो जाती है। बचपन में आदमी बोलता है हवाई जहाज चलाऊंगा, फिर थोड़ा बड़ा होता है फिर बोलता है ट्रक चलाऊंगा, फिर थोड़ा बोलता है स्कूटरी ठीक है। तो समय सबके औकात बताता है। 3 साल निकले, मैंने कहा श्याम मिल के आता है वापिस। भाई तू के? मैंने कहा लटूरे मैं वही हूं जो 3 साल पहले मिला था, तेरा फॉर्म भरा था। तो क्या बोलता है, जाना चाहोगे? तेरी कंपनी चल रही है? मैंने कहा चल। मैंने कहा पीछे गाड़ी में पड़। सेकंड हैंड साइकिल चलाता था मैं श्याम सिंह चौहान जी के साथ। जब उसने मेरी गाड़ी देखी, सारी ठंडी हवा की स्पीड और तेज कर दी। जून के महीने में भाई साहब उसको गिड़गिड़ी बना दी। मैंने कहा बोल ज्वाइन होगा कि नहीं होगा? बोले होगा। थैंक यू। पकड़ा, अंदर डाला। मैंने कहा आईएएस साहब नमस्कार। उसकी आंखें वैसे ही गोल मटोल लाल लाल थी, चश्मा सड़े का इतना मोटा हो रहा था पढ़ पढ़ के। मैंने कहा बन गया या और क्या? बोला मैं मरना चाहता हूं। मैंने कहा खामोश, मरने का नहीं, जिंदगी जीने का नाम है। तेरे सिस्टम के ऊपर तू मरना चाहता है,
जीना चाहता है? बोला हाँ। मैंने कहा मिला हाथ तो आजा, ये ग्राउंड पड़ा, तेरी माँ ने दूध पिया है, 4 साल बाद तू ही बोलेगा जिंदगी जीना चाहता हूं। और वो पल आज आ चुका है, वो पल आज आ चुका है। 1-1.5 महीने बाद बोलता है मेरे साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहा। तो मैंने कहा वापिस आईएएस पढ़ेगा क्या? बोला ना। मैं तेरी किताब सारी ले आ। सारी किताब लाया। अब मेरे मकान के अंदर से अलवर में गंडे चूखने वाला जा रहा था। मैंने कहा भाई ये किताब बता कितने की? तोला। बोला 250 की। मैंने गंडे दे दी। साले की सारी किताब उठाई और गंडे चूख लिए। मैंने कहा आईएएस बन ले, अब ढिंगा बन ले ढाई आईएएस। थैंक यू। होता क्या है, जब जब आदमी डबल माइंड होता है ना, तो ना वो घर का होता ना घाट का होता। मगर बन डायमंड करना शुरू किया दोस्तों। वही श्याम सिंह चौहान जो जिंदगी को एक बहुत खतरनाक तरीके से जी रहा था। और आज श्याम सिंह चौहान की प्रॉब्लम नहीं है ये प्रॉब्लम यहां बैठे 99 की है। वो बात अलग है कि चोले के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी खुद ही जानता है, दूसरों को बताता नहीं है। वो बात अलग है। लेकिन जिंदगी 99 की ये है। और ये है वो इकलौता वो प्लेटफॉर्म जो आदमी यह बोलता है गरीबी को खत्म करना चाहता हूं। फिर वही डायलॉग जो आज से 4.5 साल पहले श्याम सिंह चौहान को बोला था, वही डायलॉग आप तक फॉरवर्ड कर रहा हूं। तेरी मां ने दूध पियाया है तो 14 साल से चल रही है ये कंपनी, ये परा ग्राउंड, एक बड़ी कंपनी। तेरी मां ने दूध पिया है ना, कर मेहनत और पिछले 10 पीढ़ियों की गरीबी को जड़ से खत्म कर दे। ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग यहां बैठे हैं जो बोल रहे होंगे क्या दमेड़े मारते हैं। उनके लिए फिर मेरा एक डायलॉग है, जिसकी किस्मत में लिखा हो डॉट डॉट डॉट, उनके साथ कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि डायमंड वो बनेगा जो पवित्र आत्मा होगी। फर्जी आदमी डायमंड नहीं बनता। लेकिन यहां जितने लोग बैठे हैं, आज श्याम सिंह चौहान जी को देखना, उनकी कहानी को देखना, उनकी सेल्फ स्टोरी को सुनना और सुनने के बाद यहां ठोकना, यहां भी बन के दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे, डायमंड बनेंगे। अगले दिन की एक कहानी और सुनो। अगले ही दिन पवन जी महाराज जूस पी रहे थे शिवाजी पार्क में। बड़ी बड़ी रेशमी जुल्फें, हाथ में इतना मोटा कड़ा गर्लफ्रेंड का दिया हुआ, और यहां बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखवा रखा कि जान तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, लिखवा रखा। मैं मेरे घर पे गया, पवन जी लेके आए साथ उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के। बोला सर जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। बोला सर शेर आया है, शेर। मैंने कहा इस शेर को भारी फेंक दे। बोला क्यों सर? मैंने कहा इसे शकल देख रहा है तू, क्या करता है ये? वो टैक्सी चलाता है। बोल नहीं सर आदमी बहुत बढ़िया है। मैंने कहाँ का है? बोला अपने के इलाके का ही है। मैंने कहा बुला। बातचीत करी, फॉर्म भरा। मैंने कहा हाँ जी कुछ करोगे? बोला सर आप बोलो वो करूंगा। मैंने कहा ठीक है, कल तेरे घर चलते हैं। घर गए, उसके पिताजी साहब से मिले तो पिताजी साहब बोलते हैं योगेश भाई अपने पड़ोस का ही है तू, तेरे को एक बात बता दूं? मैंने कहा बता। मैंने कहा जिस छोरे को तू बोल रहा है ना डायमंड बनेगा, तू कितने दिन जानता है इसको? मैंने कहा 2 दिन से। बोले इसका बापू 26 साल से जानता हूं। मैंने कहा क्या क्या जानते हो? बोला मैं ये जानता हूं कि ये आदमी खुद तो मरेगा, तुझे और मारेगा। मैंने कहा वाह। और ये एक बाप की प्रॉब्लम नहीं है, यहां बैठे हुए 99 के बाप की प्रॉब्लम है। 99 की है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा राजकुमार यादव क्या बोल रहे तेरे पिताजी?
बोला सर आप बोलो क्या करना है। मैंने कहा पहले तो तेरी ये जुल्फ कटवा और ये जो कड़ा पहन रखा है ना तूने 25 साल से, इसको निकाल। बोला ओके सर। किया, चिंगारी को पहचाना और उसके पिताजी को एक बात बोला था। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि आप इसको कितने दिन से जानते हैं, लेकिन हमें ये भरोसा है यदि ये सिस्टम पे चला तो आज ये इंसान जिसके अंदर सारी कमियां हैं, चाहे आदमी तो सुधार ले अपने आप को, और इसने अपने आप को सुधारा और सिस्टम पे चला तो 4 साल के बाद यही राजकुमार होगा और इसी राजकुमार की हर आदमी कहानी पढ़ेगा, हर आदमी स्टोरी सुनेगा और ये तुम्हारे वंश का इतिहास लिखेगा। और 4 साल में वो आदमी ट्रैक पे चलता है और एक टैक्सी चलाने वाला शख्स आज डायमंड के रूप में आपके सामने आने वाला है। आज डायमंड के रूप में आपके सामने आने वाला है। उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, दोनों की 1 बाय 1 करके आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, एक्चुअल कहानी, और फिर हम उनका रिकॉग्निशन देखेंगे और उसके बाद उनकी कहानी उनके मुंह से सुनेंगे। तो तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं?